रशियंस की सबसे बेस्ट बात यह है कि रशियंस हमारे कंसर्न्स को कंसीडर भी करते हैं और भारत के साथ हर लेवल के ऊपर कोऑपरेट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बस यही कारण है कि भारत सरकार अमेरिका से ज्यादा रशिया के साथ डील्स करने में कंफर्टेबल होती है। एंड इस रशिया यूक्रेन युद्ध में भी भारत ने रशिया का ओपनली सपोर्ट किया है। रशिया ने तो अनाउंस कर लिया है कि व्लादिमीर पुतिन जल्दी भारत की विजिट के ऊपर आने वाले हैं और भारत भी व्लादिमीर पुतिन का भारत के अंदर भव्य स्वागत करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की इस विजिट से पहले भारत और रशिया के बीच एक बहुत ही बड़ा मसला चल रहा था, वो था पेमेंट्स का मसला। कुछ सालों पहले तक भारत और रशिया के बीच 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड हुआ करता था, इसलिए पेमेंट्स का उस समय कोई ज्यादा मसला नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि हम रशिया से बहुत ही बड़ी वॉल्यूम में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड पिछले साल सीधा 65 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। एंड यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, रशिया के बैंक्स को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया है, जिसकी वजह से रशिया यूएस डॉलर्स या फिर यूरो में पेमेंट रिसीव नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से दोनों देशों के बीच कई बिलियन डॉलर्स की पेमेंट पेंडिंग चल रही थी। इन्हीं पेमेंट्स को लेकर रशिया भारत से डिमांड कर रहा था कि भारत की सरकार या तो चाइनीज युआन या फिर यूएई की करेंसी दिरहम में पेमेंट्स करे। भारत चाहता था कि हम इंडियन रुपीस में पेमेंट करें, एटलीस्ट चाइनीज युआन में तो बिल्कुल नहीं। इसी को लेकर अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और रशिया ने पेमेंट्स के सारे डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया है और एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रशिया के भारत में एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने रशियन मीडिया हाउस टास के साथ एक इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि भारत और रशिया के बीच ट्रेड सेटलमेंट्स और पेमेंट्स को लेकर जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे थे वो सारे सॉल्व कर दिए गए हैं। एंड अब दोनों देशों ने ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया है जिसमें बायलैटरल ट्रेड के लिए दोनों देश यूएस डॉलर्स को अवॉइड कर रहे हैं और अपनी 90% ट्रेड सेटलमेंट्स नेशनल करेंसीज के अंदर कर रहे हैं। इसके साथ ही रशियन एम्बेसडर ने बताया कि दोनों देशों के बीच अब रुपे पेमेंट सिस्टम और रशिया के मीर पेमेंट सिस्टम को इंटरलिंक करने के ऊपर लगातार नेगोशिएशंस चल रही हैं। दोनों देश एक दूसरे के पेमेंट सिस्टम को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करने के लिए आपसी मीटिंग्स कर रहे हैं और बड़ी जल्द इसको लेकर भी एक गुड न्यूज आने वाली है। उन्होंने बताया कि रशिया इस समय भारत को 60 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट कर रहा है एंड हम भारत के चौथे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं। 90% तक की डायरेक्ट ट्रेड सेटलमेंट्स दोनों देश अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस और रूबल्स में कर रहे हैं और जब रुपए और रशिया का मीर इंटरलिंक हो जाएंगे तो ये परसेंटेज और भी ऊपर जाएगी। गुड न्यूज ये है कि रशिया ने भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट भी दिया, पेमेंट्स के लिए इंडियन रुपीस के यूज का भी इस्तेमाल करने के लिए मान लिया। रशिया के साथ क्रूड ऑयल की ट्रेड सेटलमेंट्स में यूएस डॉलर्स पूरी तरह से रिमूव हो गया है और इस ट्रांसफर के अंदर यूएस डॉलर्स का कोई रोल नहीं रहा है। डॉलर्स यहाँ पर पिक्चर से बाहर आ गया है। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड तो आज भी यही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम रशिया के साथ लगातार ट्रेड भी कर रहे हैं और वेपन्स की डील्स भी साइन कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम इस युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि हमने भी इस समय नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी को मान लिया है और इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि रशिया हमारे कहने के ऊपर तो चलेगा नहीं। रशिया अपनी मर्जी से खुद ही अपने स्टेप्स उठाएगा और ऊपर से रशिया ने इतिहास में बहुत ही नाजुक समय में भारत की मदद की थी, इसलिए आज अगर रशिया को भारत का साथ चाहिए तो भारत भी उनका भरपूर साथ देगा। खैर, वैसे तो सबकी अपनी खुद की पसंद होती है, लेकिन अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दोनों में से एक लीडर को चुनना पड़े तो आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप या फिर व्लादिमीर पुतिन? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।